ये कहानी सुनने के बाद ईश्वर से जब भी जो कुछ भी मांगोगे ना वो मिल जाएगा। ध्यान से सुनना ये कहानी। तो एक बार एक व्यक्ति था, वो जब भी घर वापस आता था शाम को अपनी नौकरी से, तो साथ में कुछ बिस्किट लेके आता था, कुछ खाने का सामान लेके आता था, क्योंकि उसके घर के बाहर कई सारे छोटे छोटे पिल्ले, छोटे छोटे डॉगी उसका इंतजार करते थे। एक दिन हुआ यूं कि उसके ऑफिस में जहां वो काम करता था, थोड़ा उसका झगड़ा हो गया। उस पर कुछ आरोप लगा दिया गया। उसका मूड बहुत खराब था। उस दिन इतना मूड खराब था कि वो आते वक्त वो बिस्किट और वो सामान लेकर नहीं आया उनके लिए। जब वो घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सब डॉगी जो हैं, छोटे छोटे पिल्ले घर के बाहर खड़े हुए। तब उसको ध्यान आया कि मेरा मूड इतना खराब था कि मैंने इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मैं लेके ही नहीं आया। तो आमतौर पे होता क्या है, जब हम रोज का एक रूटीन कार्य कर रहे होते हैं और एक दिन नहीं करते, तो हम ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं, कल थोड़ा सा डबल कर दूंगा, डबल ले आऊंगा। तो इसने भी उन सबको ये कहा कि आज नहीं है मेरे पास, कल ले आऊंगा, कल डबल लेके आऊंगा, और ये कह के घर के अंदर चला गया। जब घर के अंदर चला गया तो ये जो छोटे छोटे पिल्ले थे, डॉगी थे, ये सब बाहर बैठे रहे। मन में बेचैनी थी कि इनके लिए लेके नहीं आया। तो इसको लगा चले गए होंगे, खिड़की से झांक के देखा तो वो सारे बैठे हुए थे। बड़ा मायूस हुआ, मन दुखी हो गया कि इन बेचारों का क्या कसूर है, क्यों नहीं लेके आया मैं, मुझे लाना चाहिए था। अपने आप को कोसने लगा। अब कुछ ऐसा साधन था नहीं, जाने का मूड भी नहीं था, क्या करूं क्या ना करूं, ये सोच रहा था। फिर सोचा कि थोड़ी देर में चले ही जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद फिर उसने खिड़की से देखा, फिर भी वो सब बैठे हुए थे। तो इसने सोचा कि आज तो कुछ कर नहीं सकता हूं, कल इनके लिए लेके आऊंगा, थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, भरपेट खिलाऊंगा इनको। और ये सोच करके अपने बिस्तर पर लेट गया। जब बिस्तर पर लेट गया तो इसको याद आया कि दिवाली पे कहीं से गिफ्ट आया था कुकीज का। थोड़ी महंगी जरूर थी, लेकिन कुछ बची हुई होंगी, तो जो बची हुई होंगी वो इनको दे देता हूं। तो किचन में गया, वो कुकीज का पैकेट उठाया, उसमें थोड़ी सी बची हुई थी, बाहर लेकर आया तो देखा कि कोई था ही नहीं वहां पे, कोई भी डॉगी नहीं था। दूर दूर तक देखा, कोई भी डॉगी नहीं था। तो उसको लगा कि सब इंतजार करके चले गए हैं, कोई भी नहीं है। ये सोच के अंदर जाने ही वाला था, इतने में उसकी पैंट नीचे से किसी ने खींची। तो देखा एक छोटा सा पिल्ला उसकी पैंट खींच रहा था। ये नीचे बैठ गया और कुकीज निकाली और उस छोटे से पिल्ले को खिलाई, भरपेट खिलाई। उसको बोला कि ये सारी तेरे हिस्से की, खा ले, भरपेट खा ले, तू अकेला ही रह गया, सब चले गए, तू खा ले। और वो पिल्ला बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा लाड दिखा रहा था इसके प्रति, और ये भी बड़ा लाड दिखा रहा था उसके प्रति। दिन में जो कुछ भी हुआ था ऑफिस में, जो भी दिमाग में चल रहा था, वो सब शांत हो गया था, मन प्रसन्न हो गया था, आनंद में आ गया था। और अब ये पिल्ला खा पी करके, लाड करके चला गया। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम भगवान को जानते हैं, पहचानते हैं, उसके सामने अपनी इच्छा रखते हैं, उससे मांगते हैं, लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ डटे नहीं रहते हैं। हम जल्दी हार मानकर चले जाते हैं। ये जो छोटा सा पिल्ला था ना, इसे भरोसा था, सब चले गए थे, लेकिन इसको भरोसा था कि वो अंदर से आएगा, रोज आता है, आज भी आएगा और खाने को देगा। इस भरोसे की वजह से वो वहां टिका रहा। और भरोसे ने क्या किया? भरोसे ने यह किया कि उसको थोड़ा नहीं मिला, उम्मीद से कहीं ज्यादा मिला, भरपेट मिला। और उसको उस व्यक्ति ने समय भी दिया। जब आपका भरोसा पूर्ण होता है ना, तो आपको अपनी कल्पना से अधिक मिलता है, और भगवान का सानिध्य भी मिलता है, भगवान का प्यार भी मिलता है, उसका लाड भी मिलता है। यदि सच में आप भगवान के सानिध्य में रहते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, तो एक बार जब मंदिर जाते हैं और भगवान से कह दिया ना कि प्रभु ये समस्या है, इस समस्या से बाहर निकालो, उसके बाद शंका नहीं करनी चाहिए। उसके बाद डटकर विश्वास करना चाहिए कि जरूर प्रभु ने मेरी बात सुनी है
और मेरी इच्छा पूरी होगी। फिर दिमाग में यह नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी बार पूजा की, इतनी बार बोला, ऐसे कहा, वैसे कहा। यकीन मानना, यदि देरी हो रही है तो आपकी भलाई के लिए हो रही है, क्योंकि प्रभु आपको थोड़ा नहीं देना चाहते, प्रभु आपको भरपेट देना चाहते हैं, आपको खुश करना चाहते हैं, आपसे प्रेम करना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं। यकीन मानना, जब भी हम मंदिर में जाते हैं और अपनी इच्छा भगवान के सामने रखते हैं, या कभी भी कहीं भी हम विश्वास के साथ भगवान को कहते हैं कि प्रभु मेरी ये बात सुनो, तो प्रभु आपकी बात सुनते हैं। पर आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।